सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 19 वचन 7 से। भजन संगीता अध्याय 19 वचन 7 से आइए देखते हैं। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है कि हे मनुष्य की संतानों, देखो परमेश्वर की जो व्यवस्था है ना वह खरी है, वह साफ सुथरी है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। परमेश्वर की जो विधि है, जो व्यवस्था, जो नियम है, वो बिल्कुल खरा है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि वह हाँ की बातें हाँ में और नहीं की बातें नहीं में करता है। कहता है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था है ना, वो प्राण को बहाल कर देती है, यानी हमारे प्राणों का उद्धार करती है। और कहता है कि यहोवा का जो नियम है ना, वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर के जो नियम है, जो रूल है, वह विश्वास करने के लायक है। क्यों? क्योंकि वह जो कहता है वह करता है। इसलिए परमेश्वर की जो भी रूल है, जो भी नियम है, हमें विश्वास करने के लायक है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सत्य है। उसकी बातें और उसकी आज्ञाएं, उसकी मर्जी, उसके सारे काम क्या है? सत्य है, खरे हैं। इसलिए कहता है कि जितने साधारण लोग हैं ना, जो परमेश्वर के नियम को पाते हैं, वह बुद्धिमान हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो नियम है वह साधारण लोगों को बुद्धिमान कर देता है। और कहता है कि यहोवा के जो उपदेश है ना, वह सिद्ध है। परमेश्वर के जितने उपदेश है, जितने सुसमाचार, जितने उपदेश है, वह सिद्ध है, पवित्र है। उसके उपदेशों में कोई मिलावट नहीं है। वह जो बातें सत्य है वही बातें वह कहता है। वह अपने अधिकार से भरी हुई बातें कहता है। इसलिए वचन कहता है कि उसके उपदेश सिद्ध है, जो हृदय को आनंदित कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के उपदेश को सुनने के बाद हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। कहता है वचन में कि यहोवा की आज्ञा तो निर्मल है। परमेश्वर की जो आज्ञा है वह बिल्कुल निर्मल है, साफ सुथरी है। कहता है वह आंखों में ज्योति ले आती है। परमेश्वर की जो आज्ञा है ना, वह निर्मल है, वह साफ सुथरी है, वह आंखों में ज्योति ले आती है, यानी आंखें खोल देती है। परमेश्वर की आज्ञा क्या करती है? हमारी आंखों को खोलती है, तो हमें अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है, असली और नकली की पहचान हो जाती है। इसलिए वचन कहता है कि यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है, यानी हर अच्छी चीजें और बुरी चीजें की पहचान बता देती है, और हमें बुराई और अच्छाई दोनों दिखना चालू हो जाती है। कहता है कि यहोवा का जो भय है ना, वह पवित्र है। यहोवा यानी परमेश्वर का जो भय है, जो डर है, वह पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। परमेश्वर का जो भय है ना, अनंत काल तक बना रहता है। यानी जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय रखता है और भय रखते हुए जीवन जीता है ना, वह अनंत काल तक बना रहेगा। वह नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत काल तक बना रहेगा। इसीलिए वचन कहता है कि यहोवा का जो भय है ना, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। और कहता है परमेश्वर के जो नियम है वह सत्य है, वह पूरी रीति से धर्म में है। परमेश्वर के जो नियम होते हैं ना, वह बिल्कुल सच्चा होता है। परमेश्वर के सारा रूल, सारा नियम सत्य है, और वह पूरी रीति से धर्म में है, यानी वह पूरी रीति से पवित्रता से भरा हुआ है। परमेश्वर के जो नियम है वह पवित्रता ही से भरा हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर की व्यवस्था है
यदि आप उस व्यवस्था को अपने अंदर ग्रहण करोगे, उसके नियम को अपनाओगे और उस पे चलोगे, तो सच में परमेश्वर आपको बुद्धिमान बना देगा। सच में परमेश्वर आपके प्राणों की रक्षा करेगा और सच में आपको अनंत काल का जीवन देगा। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई, हमेशा उस परमेश्वर की विधि, व्यवस्था, नियम में बने रहिए, ताकि परमेश्वर आपको अपने राज्य का वारिस बनाए। आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु राजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता, हे पिता, अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थी, बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु अद्भुत चमत्कार होने पाए। वो महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि पूरी रात तू इन्हें संभाल कर रखा। हे परमेश्वर, तूने सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, इन्हें अच्छी नींद दिया, नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु। धन्यवाद देता हूँ। आज हे परमेश्वर, सुबह में इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, नई सुबह में इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज पूरा दिन प्रभु इनके लिए नया होने पाए। आज पूरा दिन इनके जीवन में नए चमत्कार को लेकर आए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में, हे परमेश्वर, इनके मन में, इनके हृदय में कोई उदासियां है तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। इनके द्वारा आज पूरे दिन कोई पाप, कोई गुनाह न हो। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख, इन्हें सुरक्षित रख। कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन इनके जीवन में तो टूट नहीं पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, बुद्धिमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनकी बीमारियां चली जाए, वे सब बीमारी से मुक्त हो जाए। इनके मस्तक में तकलीफ हो तो मस्तक की बीमारी निकल जाए, आंखों की तकलीफ हो आंख की बीमारी निकल जाए, कान में तकलीफ हो कान की बीमारी निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इन्हें छू छू कर चंगा कर। ओ रीस से खला अंदोलो रिबास्ता खला। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के ऊपर आशीष दे। सब लोग परमेश्वर की आशीष को रिसीव करो, क्योंकि परमेश्वर का स्पर्श हर एक को हो रहा है, स्पर्श हर एक को हो रहा है। ओ लिवरेंदे बशखलानंद लिए। अभी 2 लोगों को मैं कान की बीमारी से चंगे होते हुए देख रहा हूँ। 2 लोग कान की बीमारी से चंगे हो रहे हैं। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिनके नाक में तकलीफ हो निकल जाए, मुंह की तकलीफें निकल जाए, गले की तकलीफें निकल जाए, जिसके सीने में दर्द हो, जलन हो, गिल्टी हो, नष्ट होने पाए। सीने की बीमारियां नष्ट हो जाए, पेट की बीमारी निकल जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारी निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। वो महान परमेश्वर के शरीर में, हे परमेश्वर, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म सूख जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, प्लेटलेट्स की घटी हो तो भरपाई होने पाए। ये परमेश्वर, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। वो महान परमेश्वर, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, लकवे का बीमार चंगा, पूरी शिखलावंदो सुंदुलरी। अभी जोड़ों के दर्द से कई लोग चंगे हो रहे हैं, जोड़ों के दर्द से चंगे हो रहे हैं। वो महान परमेश्वर के शरीर के अंदर, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पीएचएस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट होने पाए, खाज खुजलियां नष्ट होने पाए। अभी ऐसे 3 लोग हैं जिनके शरीर के ऊपर कलकलाहट, खुजलाहट बनी रहती है, दाने बने रहते हैं, लेकिन आज उन्हें स्पर्श मिल रहा है, आज से ये सब बंद हो रहा है। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नशे, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पाने की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते, जिसके पास संतान नहीं प्रभु ने संतान की आशीष दे। ओ महान परमेश्वर, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनको आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे। हे परमेश्वर, जो नौकरी की तलाश में नौकरी देकर आशीष दे, जो रोजगार की तलाश में रोजगार देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो सेवा करना चाहता है उसको सेवकाई के क्षेत्र की आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर एक को अपनी आत्मा से भर दे, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हर एक के जीवन में अलौकिक काम होने दे, हर एक के जीवन में आशीष दे, ताकि इनके जीवन की सारी आवश्यकता प्रभु तेरे स्पर्श से पूरा हो जाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते यीशु राजा, तेरे नाम में इन सब के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके लिए एक विशेष सूचना है कि आपके लिए एक विशेष सूचना है कि
अभी इस जनवरी महीने के 6 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में मैं मुंबई के अंदर रहूँगा और लगभग कई जगहों पे प्रेयर मीटिंग रखी गई है। यदि आप उस मीटिंग में सम्मिलित होना चाहते हो तो आप इस एड्रेस पे आइए, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन पे ये पोस्टर और जिसमें एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। यदि आप इस एड्रेस पे आ सकते हो तो आप आइएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस पे फ़ोन नंबर है, फ़ोन करके आप जो है कि एड्रेस को पता कर लीजिए और आकर परमेश्वर की आशीष को रिसीव कर सकते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।